अच्छा, प्रेशर और डेंसिटी में लास्ट बैरोमीटर तक डिस्कस किया था। मोस्टली आइडियाज जो हैं वो प्रीवियस आईजीसीएसई से रिलेटेड थे, लेकिन उसमें जो डेरिवेशंस थी वो पार्ट न्यू था एएस में। वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो दो टॉपिक्स हैं वो दोनों ही न्यू टॉपिक्स हैं एएस में, क्योंकि मैनोमीटर का जो टॉपिक था वो आईजीसीएसई में एक्सक्लूड हो गया था, तो इसलिए उसको कंप्लीट नहीं किया था। और उसके बाद जो अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स अब आपके पास इम्पॉर्टेंट है। तो पहले अगर मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर में अब बैरोमीटर यूज़ किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर को आप यूज़ करते हो प्रेशर को कंपेयर करने के लिए। जैसे आपके पास अगर दो लिक्विड्स हों या दो गैसेस हों, ठीक है, इनको आपने कंपेयर करना है। तो या एक लिक्विड और एक गैस को अगर आपने कंपेयर करना है तो आप मैनोमीटर यूज़ करते हो। तो इसका सिंपल सा पर्पस ये है, यूज टू कंपेयर प्रेशर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्यूब। यूज टू मेजर, और कंपेयर लिखते हैं इसे, यूज टू कंपेयर प्रेशर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ट्यूब। अच्छा, अब इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और डायग्राम सिंपल सी है। अगर आपके पास दो लेट्स सपोज ट्यूब्स हों और उन्हें हम कनेक्ट कर दें एक के दूसरे के साथ, इस तरह से आपके पास ये मैनोमीटर आ गया। और अब इस मैनोमीटर में लेट सपोज दो लिक्विड्स फिल करते हैं, ठीक है, और लिक्विड का लेवल कुछ इस तरह से होगा इसमें कि लेट सपोज एक लिक्विड है, ग्रीन से उसे मार्क करते हैं। तो आपको वो यहाँ तक मिल रहा है लेट सपोज। और उसी के साथ एक और लिक्विड है, उसका लेवल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है, कि अब इनको कंपेयर करने के लिए एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को, मतलब एक इक्विलिब्रियम लेवल को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर वहां से जो है उनकी प्रेशर इन लिक्विड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें आपको पता है डेप्थ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो डेप्थ हमें उसमें मेजर करनी होगी, और डेप्थ के लिए आपको वर्टिकल कॉलम चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बेस लेवल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नीचे से तो ये कर्व है। तो और वहां पर सिर्फ एक ही लिक्विड है, बॉटम पे अगर आप देखो सिर्फ ग्रीन लिक्विड है, ब्लू लिक्विड सिर्फ ऊपर की तरफ है। तो इसलिए अगर हम बॉटम से भी मेजर करेंगे तो उसमें सिर्फ ग्रीन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, ब्लू वहां पर नहीं है। तो सबसे पहले एक बेस लेवल अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि जहां पर दोनों लिक्विड्स उसके ऊपर इक्वल हों। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, अब इस लाइन पर
इसके ऊपर, अब इस लाइन से ऊपर आप देखो कि दोनों साइड्स पर अलग अलग लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज, अच्छा यहाँ पर अब लेट्स सपोज ये दोनों साइड्स पर पॉइंट है, और इन दोनों साइड्स पर अब प्रेशर इन लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर आप इस बेस के ऊपर देखो, तो उस बेस के ऊपर आपको सिर्फ दोनों इंडिविजुअल लिक्विड्स मिल रहे हैं, और अगर बेस के नीचे देखो तो वहां पर सिर्फ एक ही लिक्विड है। तो इसलिए ये कॉमन पॉइंट सेलेक्ट कर लिया दोनों के लिए कि इस कॉमन पॉइंट के ऊपर जो है वो आप नोट कर सकते हो। अब लेट सपोज इसे आप कोई भी नाम दे दो, जैसे लिक्विड ए, और ये लिक्विड बी। और उसके बाद जो है वो दोनों साइड्स, क्योंकि अभी फिलहाल ओपन है इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया, प्लस अब जो लिक्विड का प्रेशर है उसको कैलकुलेट करना इजी है। सिंपल, आपने यहाँ से डेप्थ को नोट करना है। और यहाँ से ए को मेजर करना है। ठीक है, और उसके अलावा लेफ्ट साइड वाले जो पॉइंट है उसको एक्स मार्क कर लिया, और राइट साइड पे वाई। ठीक है, अच्छा पॉइंट्स एग्जैक्टली ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशंस के लिए होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से मार्क कर सकते हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम पॉइंट्स हो। बस इसलिए होता है ताकि आपको कैलकुलेशन वर्किंग करने में इजी हो जाए। तो डेफिनेशन के बाद दूसरा स्टेप हमने ये किया था कि कॉमन पॉइंट सेलेक्ट किया था। तो व्हेन मैनोमीटर इज इन इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑन बोथ साइड्स above a common point is equal। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो कॉमन पॉइंट के ऊपर हम ये सपोज करेंगे दोनों साइड्स पे प्रेशर इक्वल है। तो अब यहाँ पर दोनों साइड्स पे प्रेशर इक्वल होने का मतलब है कि प्रेशर ऑन पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑन पॉइंट वाई। अच्छा, अब एक्स साइड जो है वो लेफ्ट पर थी, एक्स साइड पर जो है वो बी है, वाई साइड पर जो है वो ए है। तो आप इसे इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर ऑन लिक्विड बी प्लस, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज ऐड हो जाएगा इसमें। वाई की साइड पर देखें,
तो वहां पर भी प्रेशर जो है वो लिक्विड ए पर अप्लाई हो रहा है, मतलब जो भी लिक्विड ए प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो, और उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, रो जी एच। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन जो है वो आप जैसे भी क्वेश्चन गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसे वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वांटिटी गिवन हो, जो अननोन क्वांटिटी गिवन हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मैनोमीटर का, बहुत इजी है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, इसकी इसी के साथ जो है वो अपथ्रस्ट को भी ऐड कर लेते हैं, ताकि फिर ये है कि इनके क्वेश्चंस को आप प्रेशर और डेंसिटी के सबको एक साथ सॉल्व कर सको। इसमें कोई क्वेश्चन हो मैनोमीटर में? नहीं। ठीक है। अच्छा, अपथ्रस्ट का जो टॉपिक है, तो नॉर्मली अपथ्रस्ट के बारे में ये आइडिया होता है कि ये शायद लिक्विड की ऑपोजिट फोर्स होती है, जैसे एयर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से, क्योंकि वर्ड अपथ्रस्ट से हमें यही आइडिया होता है कि शायद वाटर में जब मूव करते हैं तो या वाटर सरफेस के अंदर बॉडी पर जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है उसे अपथ्रस्ट कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन इस तरह से, एन अपवर्ड फोर्स acting on the body due to the difference in pressures at the top and bottom surface of the body submerged in a fluid। अच्छा, अब इसमें कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पहली बात तो ये, यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर बॉडी मूव कर ही नहीं रही है। ठीक है, बस इसमें इतना लिखा हुआ है कि बॉटम द सरफेस ऑफ द बॉडी और उसके टॉप ऑफ द सरफेस, जब बॉडी जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज टू फ्लूइड में। तो इसका मतलब है यहाँ मूवमेंट की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन और रेजिस्टिव वाला हमारे माइंड में आइडिया था वो तो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। अब लेट सपोज अगर इसके लिए आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कौन से सरफेसेस की बात हो रही है। तो लेट सपोज अगर एक क्यूब सरफेस है, और वो क्यूब सरफेस जो है वो लिक्विड सरफेस में है,
तो अब ये लिक्विड का लेवल है और आप देख सकते हो क्यूब उससे कितना जो है वो डेप्थ में है। तो इसका जो टॉप सरफेस होगा और एक बॉटम सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर टॉप सरफेस की बात करेंगे तो टॉप सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, और बॉटम सरफेस की बात करेंगे तो वहां पर भी प्रेशर अप्लाई होगा। और ये जो सरफेस की बात थी, सरफेस की बात यहाँ पर इसलिए की थी क्योंकि जब आप इसका कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन इस तरह से होगा, जैसे अगर आप टॉप सरफेस को मेजर करते हो वाटर सरफेस के साथ, तो ये इसकी हो जाएगी डेप्थ 1। और सेकंड सरफेस की बात करें, डेप्थ 2। और अगर दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट करें, H1 और H2, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम कैपिटल H लिख सकते हैं। सही है। तो टॉप सरफेस तक का जो डेप्थ होगी उसे हमने H1 लिखा है, और जो बॉटम सरफेस की डेप्थ है उसे H2 लिखा है। अब वो डिपेंड करता है कि कंटेनर की हाइट कितनी है, जितनी हाइट होगी उतना ज्यादा उनमें H1 H2 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है। जैसे अगर ये हमारे पास एक क्यूब था, अगर हम इसकी लेंथ मतलब हाइट को बढ़ा देते, ठीक है, तो आपके पास H का डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, राइट और लेफ्ट की हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि राइट और लेफ्ट पर एक जैसा वाटर आपको मिल रहा होगा, तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल को इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वर्टिकल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड हो जाता है, और हमारे पास जो भी लिक्विड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस फॉर्मूला में आपने देखा डेप्थ का फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी, ग्रेविटी और डेप्थ। तो डेंसिटी ग्रेविटी का तो यहाँ पर कोई इतना स्पेसिफिक काम नहीं है क्योंकि वो तो सेम ही रहेगी, एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम डेंसिटी होगी उसकी अपनी। लेकिन डेप्थ उसके सरफेसेस पर डिफरेंट होगी। अगर आप H1 और H2 दोनों सरफेस की बात करो तो किस सरफेस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही होगी वाटर की तरफ से? तो अगर हम H1 और H2 को कंपेयर करें, ठीक है, अब क्योंकि H2 की डेप्थ ज्यादा है, ठीक है, वाटर सरफेस से, H2 इज ग्रेटर देन H1। तो H2 जब ग्रेटर है H1 से तो इसका मतलब ये हुआ कि H2 की डेप्थ ज्यादा है, वहां पर फोर्स भी ज्यादा होगी, वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, दैट अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1। ठीक है। और अब जैसे प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं ना, P इज इक्वल्स टू F/A, और A को स्विच कर दें अगर, तो FTA के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि दोनों का एरिया तो एक जैसा है, क्योंकि हमने क्यूब शेप लिया है ना, तो उसका टॉप और बॉटम बिल्कुल एक जैसा एरिया होगा, सेम। जैसे आप टिन कैन ले लो, अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक कैंस होते हैं आप उन्हें ले लो, तो उनका भी टॉप और बॉटम एक जैसा होता है एरिया। ठीक है। हाइट उनकी वेरी कर रही होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास सेम हमने शेप लिए ताकि कंपेयर कर सकें हम। अगर हम सरफेस एरिया डिफरेंट कर देंगे फिर तो क्लियरली सी बात है कि चेंज आएगा। ठीक है। लेकिन अभी हमारा मेन पर्पस वो नहीं है कि एरिया चेंज करने से चेंज आए। अभी हमने देखना है कि अगर एक जैसे एरियाज हो तो डेप्थ में एक ही बॉडी पर क्या चेंज आ सकता है। तो अब जो अपथ्रस्ट है वो F2 माइनस F1 के इक्वल है। इसकी जगह पर आप ये PA सब्स्टिट्यूट करोगे जब, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 × A। ठीक है। और F2 को ग्रेटर लिया है F1 से,
क्योंकि ये F2 था और ये F1। और रीजन आपको पता चल गया डेप्थ की वजह से, सही है। इसको अब आप फर्दर ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम ड्राइव करेंगे तो ये आपको, अब बेसिकली आपने क्या करना है कि आपको P2 और P1 का पता है कि P2 जो है वो H2 वाला प्रेशर है और P1 जो है वो H1 वाला प्रेशर है। ठीक है। तो इसकी फर्दर डेरिवेशन आप इस तरह से कंप्लीट कर लोगे स्टेप्स। अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू, अच्छा ए तो कॉमन है, ए को बाहर लिखेंगे, सिर्फ टी की वैल्यूज को हम अंदर लिखते हैं। यहाँ पर भी सेम वही होगा, प्रेशर इन लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस H1 प्लस, ए जो है वो कॉमन ले लिया हमने क्योंकि एरिया सेम था पहले भी, तो उसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आप ब्रैकेट ओपन अप करोगे तो ब्रैकेट ओपन अप करने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो ρg H2 माइनस ρg H1 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और अब आप देखो इसमें सिर्फ H2 और H1 एक दूसरे से डिफरेंस है, बाकी सारी क्वांटिटीज अब एक जैसी हैं। उन सबको कॉमन कर लेंगे और फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब फाइनल इक्वेशन आपके पास ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल H आप डायग्राम में देख सकते हो, H2 माइनस H1 के डिफरेंस को लिखा था हमने। तो ये अपथ्रस्ट की इक्वेशन हो जाएगी फाइनल। ठीक है, तो अगर ड्राइव करने को आती है तो डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, और अगर डायरेक्ट इक्वेशन आप यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स में अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो वो आप बताओ। नहीं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिल जाएंगे, मोस्टली आप थ्रस्ट के मिल जाएंगे, मैनोमीटर के ज्यादातर आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। ठीक है, और बस बेसिकली ये होता है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, आप कौन सी चीज़ों को बेसिस बनाते हुए उसे सॉल्व कर रहे होते हो, बस ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोनों में आपने देखा है कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, कहीं पर भी ना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये अप्लाई क्यों होता है, कब होता है। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना हमें लगता है कि इस पे तो तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, तो हम सिर्फ यही वाली क्यों कर रहे हैं हर बार। तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि इन तीनों में या कोई भी अगर कम दो तीन क्वांटिटीज हैं उनमें डिफरेंस क्या है और कौन सी अप्लाई करनी चाहिए कौन सी नहीं। तो बस ये थोड़ी सी चीजें होती है जिसका हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, वैल्यूज को। ओके। अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिकल्स,
ठीक है, ये प्रेशर और डेंसिटी के टॉपिकल्स आ गए। इसमें तो खैर ड्राइव करना है तो ये तो इजी है, ये आप कर लोगे। अच्छा, अब आप ये टॉपिकल्स देखो, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मतलब 2017 में ही आए हैं। और उसके बाद फिर आपको कुछ लेटेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल बनता नहीं है आइडिया, तो इसलिए इतने इसमें टॉपिक्स डिटेल्ड नहीं होते हैं। और अगर आप लेटेस्ट पेपर्स देखो। अब आप ये देखो 24 में प्रोजेक्टाइल और इससे रिलेटेड आया है, और सेकेंड वेरिएंट चेक करते हैं। इसके एक वेरिएंट में क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, इसका एक मिनट, एयर शायद 23 था। और 23 में होगा। अच्छा, थ्योरी में तो इतना ज़्यादा कुछ डिटेल्ड आया हुआ नहीं है लेटेस्ट पेपर्स में 17 ऑनवर्ड्स। एमसीक्यूज में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है अ जाइंट स्क्विड ऑफ लेंथ 20 मीटर इज वर्टिकल इन सी वाटर। ठीक है, ये वर्टिकल लेंथ गिवन है 20 मीटर विद द टॉप ऑफ द स्क्विड एट अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर। तो उसका जो टॉप है वो 8 मीटर पे है, और द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इक्वल्स टू दिस। मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, जैसे लेट सपोज ये स्क्विड है, इसकी टोटल लेंथ 20 मीटर्स है, और ये वाटर सरफेस में इसका जो हेड होगा वो 8 मीटर्स पर है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्क्विड। अब इस क्वेश्चन से आपको ये तो आइडिया हो रहा होगा कि ये अपथ्रस्ट से थोड़ा सा लिंक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने टॉप ऑफ द स्क्विड की बात की है, तो सरफेस टॉप से आपको यही सबसे पहले लिंक जाएगा कि टॉप और बॉटम की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें H1 H2 की वैल्यूज नहीं पता। अब हमें सिर्फ H1 बेसिकली पता है, यानी टॉप सरफेस से जो डेप्थ है वो 8 मीटर है, लेकिन बॉटम के बारे में नहीं पता। ठीक है, बस हमें पता है कि इसकी अपनी खुद की लेंथ 20 मीटर है वर्टिकली, अभी सी वाटर में जो एग्जाम्पल हमें दी है। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में कौन सी क्वांटिटीज को आप इंक्लूड करोगे। डेंसिटी ग्रेविटी की वैल्यू तो आ जाएगी। ठीक है, अब मेन बस डेप्थ वाली बात है कि डेप्थ को आपने कहाँ रखना है और कैसे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर उसकी वर्टिकल हाइट गिवन है। ठीक है, और अभी आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें आपने कैपिटल एच लिखा था, और कैपिटल एच का मतलब है H1 माइनस H2 माइनस H1। ठीक है, इनका डिफरेंस है वो। तो इसका मतलब ये कि हमें डिफरेंस डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, हमें डिफरेंस डायरेक्ट गिवन है, तो हमें H1 H2 की नीड ही नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे इस तरह से।
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 206,010। सर इसमें हम 20 में से 8 माइनस नहीं करेंगे? अच्छा, इसमें माइनस इसलिए नहीं करेंगे, एक मिनट। माइनस तब करते जब आपको ये वाली डेप्थ गिवन होती। ठीक है, बेसिकली H1 हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये जो H2 है वो यहाँ से मिलना था बेस से। ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रेशर होगा उसकी डेप्थ गिवन नहीं है। ये जो 20 है ना, बेसिकली ये डायरेक्ट H की वैल्यू है, क्योंकि H इक्वल होता है H2 - H1 के। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देखो, तो जब हमें डायरेक्ट H दे दिया, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ρGHA, अब एरिया दोनों सेम होते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अब प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर का डिफरेंस आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है इस वजह से, क्योंकि आपको डेप्थ का डिफरेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसमें कुछ भी डिटेल वर्किंग नहीं करनी, कंफ्यूजन होगा बिल्कुल। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इजी लग रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें होता है डाउट कि अप्लाई करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत क्लोज है क्वेश्चन अगर फॉर्मूला के रिस्पेक्ट से देखें। लेकिन इसमें नीड नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी डिफरेंस गिवन है। ठीक है, और H2 वैसे भी गिवन नहीं है, एरिया वैसे भी गिवन नहीं है, तो आप आगे वर्किंग कर भी नहीं सकते। पर डेंसिटी और वैल्यू ऑफ जी हैं जो कि कांस्टेंट ही होती हैं, बस वो दोनों गिवन है। एक ही क्वांटिटी ऐसी है जो वेरिएबल है, यहाँ पर H, और उसके अलावा कुछ गिवन नहीं है ना, कुछ ऐसा ऑप्शन है आपके पास जो ड्राइव कर सको। ठीक है, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप डायरेक्ट इस पर जो इनकी डेप्थ का डिफरेंस है उसे अप्लाई करके ρGH करके इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो। ठीक है।